आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो हजारों सालों से हमारे इतिहास का हिस्सा रही है। ये कहानी है ऋग्वेद से, जो हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई थी। ऋग्वेद का ज्ञान हमें ले चलता है उस समय में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और एक अनंत समुद्र। तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम जानेंगे कैसे यह अनंत ब्रह्मांड बना और क्या था उसका रहस्य। ऋग्वेद हिंदू धर्म के 4 प्रमुख वेदों में से एक, हमें कई रहस्य और ज्ञान से परिचित कराता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे पुराना रहस्य है इस यूनिवर्स का क्रिएशन, नसाद्य सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में आता है और इसके 129वें सूक्त में लिखा है, जिसका अर्थ है ना तो उस समय कुछ था ना ही कुछ नहीं था, ना हवा थी ना आकाश, अंधेरा था सब तरफ और एक गहरा समुद्र था जो सब कुछ अपने में समाये हुए था। ये सुनना कितना अजीब है, जब कुछ भी नहीं था, ना दिन ना रात, तब कैसे कुछ बनना शुरू हुआ। नसाते सूक्त कहता है कि एक इच्छा की लहर उठी और ये इच्छा ही थी जो इस रचना का कारण बनी, जिसका अर्थ है शुरू में सिर्फ अंधेरा था, गहरा अंधेरा। एक अप्रकट जल था जो सब कुछ अपने अंदर समाये हुए था। ये जल ऐसा था जो किसी रूप में नहीं था, लेकिन इसमें एक शक्ति थी। इसका अर्थ है शुरू में एक इच्छा उठी जो मन का पहला बीज थी। ज्ञानी लोगों ने ध्यान लगाकर इस इच्छा को सुना, समझा और यही इच्छा थी जो सब कुछ बनने का कारण बनी। जब इच्छा और विचार का संगम हुआ तो प्रकृति के तत्वों का जन्म हुआ। आग, पानी, धरती, हवा, इनकी उत्पत्ति हुई और ये तत्व मिलकर संसार को बनाने लगे। इसका अर्थ है ये रोशनी तिरछी होकर सब जगह फैल गई, नीचे भी थी, ऊपर भी थी, हर तरफ थी। ये सब महान शक्ति से बना था जो तपस्या का परिणाम थी। कौन जानता है, कौन बता सकता है कि ये रचना कैसे हुई। देवता भी नहीं जानते कि ये संसार कैसे बना। शायद ये सब कुछ हमेशा से था, या शायद ये सब कुछ नया है। ऋग्वेद की ये रचना हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी थे। उन्होंने अपने ध्यान और मनन से ऐसे राज समझे जो आज भी हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। शायद ऊपर वाला ही जानता है, या शायद नहीं भी जानता। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज का एक रहस्य होता है और इसे समझने की कोशिश ही सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये यूनिवर्स एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। भारत में हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की महिमा को समझा और हर चीज में दिव्यता को देखा। उन्होंने कहा कि ना तो किसी चीज का जन्म होता है और ना ही अंत, सब कुछ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। जिसका अर्थ है ना उस समय मृत्यु थी और ना ही अमरता, न रात थी न दिन, एक अप्रकट शक्ति थी जो अपने आप में ही थी। ये सब कुछ एक अनादि और अपर चीज से बना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कितनी इंफॉर्मेटिव लगी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। जय श्री लक्ष्मी नारायण।